पावन तपस्थली पर हमको श्री राम वृंदावन से तीर्थराज प्रयाग महाराज की नगरी में गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया की पावन गोद में सप्ताह ज्ञान यज्ञ तथा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने और आप लोगों को कराने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में सर्वप्रथम गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, पिता श्री महाकाल भैरव तथा माता काली और श्री वृंदावन की पावन भूमि को मैं सत सत नमन एवं वंदन करता हूँ। तत्पश्चात श्रद्धेय श्री गुरुदेव भगवान जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करने के पश्चात आज हमें यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों को श्रवण कराने का अवसर प्राप्त हुआ, जो कि तारापीठ पश्चिम बंगाल के महानियोगी श्री श्री 1008 श्री बाबा भैरवदास संत मानस महर्षि जी के कमल रूपी चरणों में प्रणाम करते हुए तथा अपने माता पिता जी के भी कमल रूपी चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम। यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग महाराज की धरती पर पधारे हुए समस्त संत भगवान, समस्त कल्पवासी जन तथा पांडाल में उपस्थित समस्त माताएं और इधर हमारे पिता तुल्य समस्त पुरुष वर्ग, इस व्यास मंच से सभी सनातन धर्म प्रेमियों को स्नेह भरा जय श्री राधे, जय सिया राम। आइए हमारे महाराज जी कहा करते हैं, राम का नाम जीवन में एक सार है और राम बिना ये जीवन जीना बेकार है। तो प्यारे भक्तों, अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे और उसके पश्चात आगे जो हरि की इच्छा हो कथा श्रवण कराएंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, हरि बोल लक्ष्मी नारायण नारायण
नारायण भगवान की जय हो। हमारे महाराज जी कहा करते हैं, राम कथा हो या कृष्ण कथा हो, जब तक ताली नहीं बजती, आनंद नहीं आता। तो सभी लोगों से अगर भजन और संकीर्तन हो तो ताली का सहारा लेंगे, और जब जयकारा लगे तो जोरदार जयकारा लगाना चाहिए। ऐसा लगे कि पंडाल में सभी भक्त उपस्थित हुए हैं। एक बार प्रेम से सभी लोग बोलेंगे, जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। नैम से सोतमासेनम मभिवाद महामतिम कथामृतरस स्वाद कुशला सोन दुर्गवी। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान 88,000 ऋषिवृंद एकत्रित हुए। वहां पर श्री सूत जी महाराज से सौनक जी महाराज प्रश्न करते महाराज आगे कराल कलयुग आएगा, कलिकाल आएगा, हमारे सनातन धर्म की किस प्रकार से रक्षा हो सकेगी, किस प्रकार से लोगों का संयम, नियम और धर्म बच सकेगा। सभी ऋषिवृंद एकत्रित होकर के श्री सूत जी महाराज से कहते हैं, अज्ञान ध्वंस वेध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम रसायनम। अरे महाराज, आप एक नहीं अनेकों सूर्य के समान हैं, ज्ञान में भी हमसे वयोवृद्ध हैं, हमसे अत्यधिक ज्ञानी। किस प्रकार से हमारे अंदर छिपा अंधकार दूर हो सकेगा, वो सब आप बतलाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब सूत जी महाराज कहते हैं, और गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी भी श्री रामचरितमानस में बताते, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा दुर्लभ न सोए, सुकृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा दुर्लभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के किसी भी प्राणी को महाराज विवेक नहीं। हमारे महाराज जी ने सत्संग महिमा की आप लोगों को बड़ी ही सुंदर कथा श्रवण कराए, और कहा जाता एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनिया तुलसी संतन साधु की कटे को महाराज एक घड़ी अगर एक घड़ी भी ना हो सके तो आधी घड़ी
आधियों में बुनियाद, अगर आधी भी ना कर सके तो उसका भी आप आधा कर लें। लेकिन अगर आप सत्संग करते हैं तब मानव जीवन लेना स्वार्थ होगा, वरना अगर सत्संग नहीं तो मानव जीवन लेना ही व्यर्थ हो जाएगा। और पुनः सूत जी महाराज कहते हैं, साधुनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता हि साधव। अरे महाराज, जिस प्रकार से वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ कारणे संतन धरा शरीर। अरे महाराज, आप तो संसार के ऊपर अनुग्रह करके बहुत ही उत्तम बात पूछी है, क्योंकि मुनिवर कलयुग में असुरी प्रवृत्ति के लोग होंगे, असुर स्वभाव होगा। और ऐसे में हम आपको बतलाएंगे किस धर्म से, किस कर्म से लोगों को उचित फल प्राप्त होगा। क्योंकि कलयुग में तो मंगल कार्य जो हो रहे हैं वो धीरे धीरे लुप्त होते जाएंगे। और कहने लगते परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे, सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। अरे महाराज, या श्रीमद् भागवत की कथा। अच्छा, एक बात ध्यान दे, अगर हम आपको पहचानते हैं, जानते हैं कि आप शुक्ला जी हैं, आप मिश्रा जी हैं, आप दुबे जी हैं, तो अगर आपका आगमन हुआ तो हम आपका अभिवादन करेंगे। लेकिन अगर मेरा परिचय नहीं है तो हमारे सामने प्रधानमंत्री ही क्यों ना आके बैठ जाए, लेकिन अगर परिचय नहीं है तो उसका अभिवादन नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा प्रथम दिवस में जिस प्रकार से हमारे महाराज जी के सानिध्य में शोभा यात्रा हुई, शोभा यात्रा के पश्चात कथा का शुभारंभ हो गया। कथा के शुभारंभ अंतर्गत जो श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्मा है, ये महात्मा भागवत का परिचय है, भागवत का परिचय बताया जाता है। और जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लगा, सुखदेव जी महाराज गंगा जी के पावन तट पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने के लिए आए, तो वहां पर देवता जन अमृत का कलश लेकर के और सुखदेव जी महाराज के सन्मुख आ जाते और कहने लगते, सुखम नत्वा वदन् सर्वे स्वीकार्य कुशलासुरा, सुधा कुंभं गृहीत्वैव प्रयाच्छ कथा सुधां प्रयच्छस्व, गृहीत्वैव सुधामिमम्। मुनिवर, आप यह अमृत ले लें, यह अमृत लेकर के महाराज परीक्षित को पिला दें। इस अमृत को पीने के पश्चात ये अमर हो जाएंगे, अमरत्व को प्राप्त कर लेंगे। और यह जो कथा अमृत है, श्रीमद् भागवत की कथा है, या आप मुझे प्रदान करें। और किस प्रकार से कहते हैं देवता जन सुखदेव जी महाराज से, आइए देखेंगे। कथा
अमृत हमको पिला दीजिए, कथा अमृत हमको पिला दीजिए, कथा अमृत हमको पिला दीजिए, कथा अमृत हमको पिला दीजिए। बहुत दिनों का प्यासा प्यास बुझा दीजिए, बहुत दिनों का प्यासा प्यासा बुझा दीजिए, कथा अमृत हमको पिला दीजिए, कथा अमृत हमको पिला दीजिए, अमृत हमको पिला दीजिए। कथा अमृत हमको पिला दीजिए। कथामृत हमको पिला दीजिए। देखो अमृत लेके आया अपनी घर दो हम पे दया मान लो। देखो अमृत लेके आया अपनी घर दो हम पे दया मान लो। अमृत राजन को खिलाओ अमर उनको बनाओ मान लो। अमृत राजन को खिलाओ अमर उनको बनाओ मान लो। जय हो। जब इस प्रकार से देवता जन श्री सुखदेव जी महाराज से कहने लगते, तब श्री सुखदेव जी महाराज विचार करते, अरे देवता जन, अरे स्वार्थ नाई करे सब प्रीति, सुर नर मुन सब की हरिति। जो देवता स्वार्थ के लिए दधीच महाराज का हट्टी तक भी दान में ले लिए, आज निस्वार्थ भाव से अमृत लेकर के आई। विचार करने लगे और कहने लगते, वसुधा कुथा लोके वकाचा कमणे ब्रह्मरात्र विचार्यैवं तथा देवास्त्रमागमन। अरे महाराज, कहाँ ये आपका अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत की कथा। अरे इस कथा को सर्वप्रथम ब्रह्मदेव से नारद जी सुनाए। नारद जी से श्रवण करके इस भ्रमण पर करने लगे। कथा श्रवण करने के पश्चात पूरे नगर में, पूरे भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। जब ऐसी बात श्री सूत जी महाराज सुने कि नारद जी महाराज तो श्रापित हैं, एक दर में कहीं टिकने वाले नहीं, उनका तो कार्य भूमंडल पर भ्रमण करना।
प्रभु का संकीर्तन करते हुए भूमंडल पर भ्रमण करते हैं। तब सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है, नारद जी महाराज हर जगह भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ गए। मृत्यु लोक में भी उन्होंने देखा, उन्हें कहीं शांति नहीं प्राप्त हुई। दुख से चेहरा लटका करके हर जगह भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए बद्री का आश्रम पहुंचे, जहां पर सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों ऋषि वहां पर मिले। अभिवादन हुआ, दोनों संत आपस में मिले और मिलने के पश्चात सनक सनंदन सनातन नारद जी महाराज से पूछ पड़े, अरे महाराज, संतों के पास धन तो नहीं होता, गतवित्तो यथा जनः, जो कि धन चोरी चला जाए तो आपको दुख हो, तो आपका इस दुख का क्या कारण है? अरे महाराज, किस प्रकार से आप दुखी हैं, बताने का कष्ट करें, अवश्य ही कोई उपाय बताऊंगा। तुरंत नारद जी महाराज कहते हैं, अरे महाराज, मैं हर जगह भ्रमण किया लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। चारों ऋषियों ने कहा, संतों के यहाँ चले जाते। अरे महाराज, संतों के यहाँ भी मैं गया था। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम। अरे महाराज, मैं हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयाग हर जगह भ्रमण कर चुका महाराज, लेकिन पाखंड निरता संत, पाखंड हर जगह अपना अड्डा जमा लिया। इतना ही नहीं महाराज, संतों के यहाँ गया, जैसे ही संतों के द्वार पर पहुंचा, बड़े बड़े बैनर लगे थे। बैनर में लिखा हुआ था, महाराज किसका आश्रम है? बैनर पर लिखा हुआ था, अरे महाराज, ब्रह्मचारी जी महाराज का आश्रम है। मैंने महाराज वहां जाकर के देखा, बच्चों की लाइन लगी हुई थी। उसके बाद आगे बढ़ा, वहां से आगे बढ़ने के बाद फिर एक संत के आश्रम में गया। वहां पर खूब शोर मचा हुआ था, सीताराम राधे श्याम का जयकारा हो रहा था। जाकर के महाराज मैंने पूछा, किसका आश्रम है? तो किसी ने बताया, महाराज मौनी बाबा का आश्रम है। तब चारों ऋषियों ने कहते हैं, अगर आपको संतों के यहाँ शांति नहीं मिली तो गृहस्थों के यहाँ जाना चाहिए महाराज, क्योंकि कहा जाता है धन्यो गृहस्थ आश्रम। चारों आश्रम में सबसे बड़े आश्रम गृहस्थ आश्रम बताया जाता है। नारद जी महाराज कहने लगते, अरे महाराज, मैं वहां पर भी गया था, लेकिन वहां तो और शांति के बजाय क्रांति मची हुई। बोले, गृहस्थ में कैसी क्रांति मची है महाराज? तो नारद जी महाराज कहने लगते, तरुणी प्रभुता गे साल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम सकल। अरे महाराज, तरुणी प्रभुता की, जिस घर में युवती अपना साम्राज्य स्थापित कर अपना ही वर्चस्व बना ली है। इतना ही नहीं महाराज, अगर छोटी सी भी बात हुई, छोटा सा भी झगड़ा हुआ, तो देवर जेठ या घर के और परिजन नहीं महाराज, मायके से साले साहब को बुलाया जाता है। ठीक है, गलत कुछ नहीं है। अगर साले साल को बुद्धिदायक, अगर साले साहब दिमागदार हैं
तो उनसे दिमाग लेना गलत नहीं, लेकिन ऐसा भी दिमाग ना लो कि शांति के बजाय क्रांति मच जाए, महाभारत होने लगे। अरे महाराज, ससुराल से स्यालों को बुलाया जाता है झगड़ा को शांत कराने के लिए। इतना ही नहीं महाराज, जिस कन्या का हम लोग कन्यादान देकर के विष्णु स्वरूप वर का पूजन कर लक्ष्मी स्वरूपा अपनी कन्या का कन्यादान देते हैं। अरे महाराज, कुछ तो दहेज लोभियों ऐसे हैं जो कि दहेज के चक्कर में क्रय विक्रय करने लगते हैं। हमारे महाराज जी वो बताते, समधी एक दृष्टांत याद आ गया। एक बारात जा रही थी, उस बारात में सबसे आगे गाड़ी समधी की थी। कुछ लोग वहां पर और भी थे बारात में। किसी ने पूछा, महाराज अरे बारात तो लेकर के जा रही है, लेकिन समधी का अर्थ जानते? समधी का अर्थ क्या है? समधी कहते किसको है? बोले महाराज, अर्थ मैं कछु न जानू, अर्थ के चक्कर में तो जा रहा हूँ, तो अर्थ मैं क्या जानूंगा। मतलब आज सिर्फ धन से लोग रिश्ता करते हैं, धन से रिश्ता नहीं करना चाहिए, क्रय और विक्रय नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है वर से ब्याह नखत से खेती। अरे प्यारे भक्तों, ममता मही माताएं, अगर हम लोग वर से ब्याह करेंगे, पहले हमारा तो बचपना है, महाराज जी बताया करते थे कि जब कन्या का वर ढूंढे जाने तो लाठी से नाप करके जाते थे, कितनी बड़ी हमारी कन्या है, उसी के योग्य हम लोग वर ढूंढते थे। वर से ब्याह और नखत से खेती। पंडित जी से लोग नखत पूछा करते थे, महाराज चिरैया कब आएगा, हंसता कब आएगा, तो उसी नक्षत्र के हिसाब से लोग खेती किया कर। तब के समय का ब्याह हुआ करता था, तलाक नहीं हुआ करता था। तब के समय की खेती बढ़िया अनाज उगा करता था, लेकिन आज क्या हो गया है महाराज, पैसे से ब्याह और नहर से खेती लोग करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप पैसे से ब्याह करने के परिणाम जो है 3 महीने भी नहीं बीतता तलाक हो जाता, छुट्टी छूटा हो जाती है, वर और कन्या का भी जीवन नर्क बन जाता है। इतना ही नहीं महाराज, अब जब नहर से खेती होने लगी तो गल्ला कितना पैदा होता है ये सब लोग जानते हैं। इसी वजह से वर से ब्याह और नखत से खेती करना चाहिए। जिस कन्या का हम पांव पूज करके लोक परलोक बनाया करते, उसी कन्या का हम लोग क्रय विक्रय करते। महाराज, गृहस्थ आश्रमों में भी शांति नहीं है, क्रांति मची हुई है। और जितने लोग भी पांडाल में आए हुए, जहां से आए हुए, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही, इस व्यास मंच से एक संदेश देना चाहे सभी लोगों को। अगर आपके घर कन्या है तो कन्या पुत्री और अपने दामाद से पैर न छुआवे। अगर कोई व्यक्ति पैर छुआता भी है तो नरक का गामी होगा। प्रभु, कन्या से पैर नहीं छुआना चाहिए। इतना ही नहीं, आजकल नए फैशन में हमारे महाराज जी बताते, पंडित जी पाए लगी, उस पाए लगी का कोई महत्व तो नहीं है। इतना ही नहीं, ब्राह्मण के चरणों में अंगूठे में अमृत होता। अगर किसी ब्राह्मण को प्रणाम ही करना तो पहले चीज तो ब्राह्मण के अंगूठे पर मस्तक रख करके प्रणाम करें। अगर ऐसा ना हो सके तो अपने दाहिने हाथ से ब्राह्मण के अंगूठे को स्पर्श कर अपने माथे पर लगाएं। प्यारे बंधुओं,